नमस्कार, जय हिंद। लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। और जैसा महत्वपूर्ण खबरों को लेकर हम हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, बल्कि कह लीजिए एक दुखद खबर, जिसमें हमें ये पता लगा कि रतन टाटा नहीं रहे हैं। रतन टाटा का जाना एक बहुत बड़ी क्षति है। ये तो हम सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं, या बार बार सभी चैनल्स पर सुन भी रहे होंगे। लेकिन रतन टाटा का जाना क्षति क्यों है, ये महत्वपूर्ण है। रतन टाटा एक सफल बिजनेसमैन थे, एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। राजनीतिक गलियारों में भी लोग, कई राजनेता उनको बहुत पसंद करते थे और उनको मान सम्मान दिया करते थे। और रतन टाटा ने जो कि देश के लिए किया, कोरोना जैसी महामारी में भी उन्होंने देश के लिए कितना महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया, ये किसी से छुपा नहीं है। सुनामी हो, कोरोना जैसी महामारी हो, रतन टाटा अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहे और उनका यही व्यक्तित्व उनको बहुत ही खास बनाता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं रतन टाटा का जाना एक बहुत बड़ी क्षति है। लेकिन एक किस्सा मैं आज अभी देख रही थी, मैं चाह रही हूँ कि उस किस्से को मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँ। आप जानते हैं कि इतने बड़े व्यापारी, व्यापार जगत में उनका नाम, टाटा समूह के चेयरमैन रहे रतन टाटा, उन्हें भी एक बार अपमान का घूंट पीना पड़ा था। सुनकर थोड़ी सी हैरानी हो रही होगी, लेकिन ऐसा सच है। वो अपमान का घूंट तो उन्होंने पिया, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने जवाब दिया उस अपमान का, उसने सभी को चौंका दिया। पूरा व्यक्तित्व इस खबर में, इस किस्से में आप रतन टाटा का समझ पाएंगे। रतन टाटा भारतीय उद्योग जगत में उनका एक नाम है, जैसे हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। और किस्सा गोई की शक्ल बात करें तो बहुत सारे उनके साथ में किस्से जुड़े हैं, लेकिन ये किस्सा उनकी उस बेइज्जती से जुड़ा हुआ है जो फोर्ड ने उनकी बेइज्जती की थी। अब वो कैसे की थी आपको बता रहे हैं। दरअसल रतन टाटा 1999 में रतन टाटा अपने कारोबार को बेचने के लिए रतन टाटा समूह, जो रतन टाटा अमेरिका पहुंचे 1999 में, और फिर उन्होंने वहां जाकर अपनी बात को रखा। यानी कि जो व्यापार की जो डील होती है, उस डील पर उन्होंने बात करनी शुरू की। ऐसे में जो अमेरिका की बड़ी कार कंपनी है, फोर्ड कंपनी, उनसे डील हो रही थी, उनसे बातचीत हो रही थी। और इस डील में जब उन्होंने अपनी बात कही तो उन्हें ये कहा गया फोर्ड की ओर से, जो उनके चेयरमैन उस वक्त थे बिल फोर्ड, उन्होंने भरी मीटिंग में उनकी बेइज्जती की और उन्होंने कहा कि आपको तो ये व्यापार आता ही नहीं था, आपको तो आना ही नहीं चाहिए था इस व्यापार में। कारें बनाना कोई बच्चों का काम नहीं है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी चीज़ का ज्ञान आपको नहीं है तो उस काम को नहीं करना चाहिए। रतन टाटा वहाँ बैठे खून का घूंट पीते रहे और चुपचाप से वो सभी बातों को सुनते रहे। चेयरमैन फोर्ड के वहीं नहीं रुके, उन्होंने और भी कई बातें उन्हें कही। इतना अपमान सहने के बाद भी रतन टाटा चुपचाप वो वहाँ से चले आए और रतन टाटा ने फैसला कर लिया कि वो कार प्रोडक्शन यूनिट को अब पूरी तरह से बेचेंगे नहीं, उस पर काम करेंगे, क्योंकि वो सौदा करने के लिए गए थे। लेकिन उन्होंने वहीं पर ये डिसाइड कर लिया कि वो अब इसे बेचेंगे नहीं। उसके बाद उन्होंने इस अपमान का बदला कैसे लिया, देखिए। टाटा कार समूह जैसे आगे बढ़ता रहा, प्रोडक्शन उनका कार का यूनिट तरक्की करता रहा, टाटा नैनो उसका एग्जाम्पल है। और फिर एक दौर आया मंदी का, 2008 में, आपने सुना होगा, रिसेशन का ये वक्त था। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो दिवालिये के कगार पे कंट्री खड़ी थी वो थी अमेरिका। अब अमेरिका ने क्या हुआ कि जब अमेरिका के पास ये वाली सिचुएशन आ गई, जब फोर्ड ख़ास तौर पर दिवालिया होने लगा, तो ऐसे में इसी दौर में रतन टाटा ने दो पॉपुलर कार फोर्ड की, एक ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर, उन्होंने वहाँ ख़रीदा और अपने अपमान का बदला लिया। और कैसे रतन टाटा ने फोर्ड पर एहसान करते हुए कंपनी के मालिक बिल फोर्ड को एहसानमंद बना दिया। यानी कि वही बिल फोर्ड जो ये कह रहे थे कि आपको इस बिज़नेस में आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर आप बेचने की नौबत में आए हैं और आपकी डील जो है हमसे हो रही है, क्योंकि आप उस बिज़नेस को नहीं संभाल पाए हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं था इसलिए नहीं संभाल पाए हैं, और इसलिए आप डील हमसे करना चाहते हैं। बहुत बेइज्जती की। लेकिन एक वक्त वो आया, दौर वो आया मंदी का, 2008 में रिसेशन का जो वक्त था, अमेरिका सबसे ज़्यादा दिवालिया, और ऐसे में फोर्ड कंपनी को बहुत नुकसान हुआ। रतन टाटा ने उस वक्त में
देखिए मंदी उस वक्त भारत में भी थी, लेकिन रतन टाटा ने उस वक्त में 2 पॉपुलर ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को खरीदा और उन्होंने अपने अपमान का बदला लिया और फोर्ड कंपनी पर एहसान किया और एहसान के तले दबा दिया फोर्ड कंपनी को। तो देखिए जो तथ्य हैं जो सामने आए, जो जितना स्टडी किया हमने उसके अनुसार $2.3 बिलियन यानी कि 12,000 करोड़ रुपए में फोर्ड के इन 2 ब्रांड्स को खरीदा रतन टाटा ने, और ये एहसान जो है फोर्ड ब्रांड पर उन्होंने किया। तो देखिए कैसे अपने अपमान का बदला वो चाहते तो वहाँ शायद उन्हें जवाब देकर कर सकते थे और उन्हें भी 2 बात कहकर उन्हें सुनाकर कर सकते थे, लेकिन अपनी सूझबूझ का उन्होंने परिचय दिया। दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने ये तय कर लिया कि वो अब अपने कार यूनिट को नहीं बेचेंगे, उसकी डील नहीं करेंगे, अब वो उस पर काम करेंगे और उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने उस पर काम किया और काम करते हुए टाटा समूह को काफ़ी आगे पहुंचा दिया और टाटा की जो व्हीकल्स हैं वो आज बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं और भारत में तो ख़ास तौर पर एक अच्छा बड़ा बाज़ार जो है वो है। ऐसे में रतन टाटा की ये सूझबूझ, रतन टाटा का ये दृढ़ जो इच्छा शक्ति है अपने व्यापार के प्रति, अपने अपमान के प्रति, अपने अपमान के जवाब के प्रति जो उनकी ये दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उसका उन्होंने बखूबी परिचय दिया। तो कुछ ऐसे ही थे रतन टाटा। आज रतन टाटा हमारे बीच में नहीं है, उनका जाना एक बड़ी क्षति के तौर पर देखा जा रहा है। उनके जो टाटा समूह के कर्मचारी हैं वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पीढ़ियों से उनका परिवार जो है वो चल रहा है टाटा समूह में। ऐसे में रतन टाटा का जाना बहुत बड़ी क्षति है। मैंने भी जब ये खबर सुनी और इस खबर को जब मैंने सुना तो मुझे भी बहुत बुरा लगा, आंखें भी नम हो गई, क्योंकि ऐसे लोग बार बार नहीं आते। इंसान तो दुनिया में बहुत आते हैं, लेकिन इंसानियत लेकर इंसान का रहना, जीना, ये बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज ये महत्वपूर्ण जानकारी, ये किस्सा मैं शेयर करना चाह रही थी आपसे, इसीलिए मैंने ये किस्सा आपसे शेयर किया। ये किस्सा हमें ये भी बताता है कि कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हार कभी नहीं माननी चाहिए, हमें डटकर आगे बढ़ना चाहिए और खुद के फैसले पर विश्वास ज़रूर रखना चाहिए। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आज फ़िलहाल इतना ही। आप ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ यहीं बने रहिएगा और लाइव टाइम्स देखते रहिए। जय हिंद।